भाई सुबह 4 बजे वाली राम राम सारा ने। ओमे उठ जा, नार गिरन का टाइम हो गया। टाइम भी गिरेगी 6:30। अच्छे भी तो रह रही है 15 मिनट। तो वही सुबह सुबह उठ लेते। सब तो पहले हमारा चुजा उठा है, ये भी तो आ गया है। बोलना भी नहीं पड़ता, बड़का दौरा चुपचाप बैठी रहो। मेरी भी उठ जाएगी बुल्ली तुम्हें। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा लिंक पे आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ आ गई हैं। तो आप रेडीमेड कुर्तियाँ खरीदना चाहते हैं तो मेरे लिंक पे जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे बहुत सारी कुर्तीज़ की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, रिव्यू आपको मिल जाएंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखिए 599, 799, 699 से स्टार्टिंग जो ये रेंज है कुर्तीज़ की। और भी महंगी महंगी चीज़ जैसी भी आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। पसंद ना आए तो रिटर्न भी कर सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मेरा लिंक, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू। तो ये देखो आर्टिफिशियल नेल्स के साथ हराम नहीं मैंने में काम कर ला दे। मेरी तो सुबह कोई काम भी नहीं करवा दो मुर्ग जा। तो ये देखो ये आर्टिफिशियल नेल्स के साथ बर्तन धो रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं उतरे। और तो और ये जो टैटू स्टिकर लगाए देने ये भी नहीं उतरे। बहुत ही बढ़िया है, कमाल की चीज। इतने उतरे नहीं, इतने बर्तन पहनती है और ये तो अंडा है। मैं कल काम का लार करती है सारे कहाँ पहन लग रहे भीतर बैठ कर ना। खैर मैं तो प्यार नहीं करती। या देख रजी हो रही किनू जटा एक रड़ा हो रहा है। अरे कैमरा राजी ने पर्सन होकर बुढ़िया, फिर बुढ़िया माई ने पर्सन होकर बुढ़िया माई को के लिए विमान भेजा। विमान में बैठने लगे तो सभी ग्रामवासी बोले बुढ़िया माई हमें भी स्वर्ग ले चलो। लेकिन बुढ़िया माई बोले कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। फिर ऐसे बोले बुढ़िया माई से आग्रह किया कि बुढ़िया माई हमें भी कहानी सुना दो। बैठ गए। धर्मराज जी बोले कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, तुम सभी यहाँ पे क्यों आ गए? तो बुढ़िया माई ने कहा कि इन सभी ने भी मेरी कहानी सुनी है और हुंकारा भरा है। तो धर्मराज जी ने सभी को स्वर्ग का वास दे दिया। तो बोलो धर्मराज, जैसे बुढ़िया माई और गांव वालों को स्वर्ग का वास मिला, वैसे सभी कहानी सुनने, हुंकारा भरने और कहने वाले को स्वर्ग का वास दे। बोलो धर्मराज जी की जय। तो भाई ये मम्मी ने सकरात लिए थी धर्मराज की और के पोपा माई पोपा बाई की कहानी। तो रोज सुना कर बैठ कर मां भी बैठे बैठे उकारे भरे जा थोड़ा बहुत दान वो धर्म मारा भी लग गएगा। तो ये धर्मराज की कहानी सुनी थी, तो थोड़ी सी 2-4 लाइन आप लोगों को सुनाई थी। तो रोज सुनाओ नहीं जाते तेरे याद होगी। मेरे भी होगी, कल मम्मी पढ़ाई थी नहीं किताब में, तो किताब भी आवे इनकी तो उसमें तो सुना थे। चल मैं भी चल लू के फिर तू क्या करेगी? तू तो रहने दे आज, फिर इन्हें नुआऊं हूं भी तो मैं आजा उर्वी। तो भैया पड़ोस में एक अंकल एक्सपायर हो गए, तो जाता इब वो बैठन जा कर थोड़ी बहुत। तो मम्मी ने कहती ब्याह था ही हो थम भी हक बड़ा है तो जानता है। फिर इब सोचो तो थी ते नाई को नहीं मखाई बनाऊं आकर ना लूंगी। थोड़ा भूखा रह गया, थोड़ा दूध ले रुक जा। तो जानता फिर मखा वो और भी जिद करी थी भी न बड़का नवाऊंगी। देखो भी फिर आप नहाना धोना। आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात भी शेयर करनी थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो थोड़ा हमें डिटेल में शेयर करूँगी, इसलिए थोड़ा आराम से बैठ के एक बार काम निपटा लूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी भाई सब सारी बात शेयर करूँगी फिर करने जो। बिन्नू बता तो क्या तासी है ये ऐसे एक्सप्रेशन क्यों थे तेरे? काम निपटा लो। अच्छा
मेरा मतलब है बड़का ननवाया करना, ये तो काम में होंगे। खाना पीना खाऊंगी तो रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी तो काम में हो गई खाने का भी। बोल मैं क्या झूठ बोलूं? काम तो निपटाना तो हो, घर का काम निपटाओ। अरे मैं घर का काम कर दिए कोनी। ये बे चाले गोर चाले, आराम से बेड पे बैठ के खाती है। वाह। गोर चाले ओहो चाले भाई, कलयुग आ गया ऐसा कलयुग। अब मेरी तबीयत भाई खराब थोड़ी सी, अब 1-2 दिन बैठ गई तो सब। एक पीछे से मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरी दादस्ता झगड़ का है कल नहीं थी परसों जो तक मेरी दादस्ता झगड़ का आई हूँ, तो गन करे नु सोचा राजी हो रे के हो रे दे मेरा दीपू क्या था राजी हो रे नु सोचो इसकी दादस्ता तो इस तो घंटी घंटी सुना दिया नु नहीं मेरा वह लाड प्यार तक रहती वह क्यों को वह भाई वनु को वह थी कि मतलब मैंने नु कह दिया था जब कहानी सुनो तो पहले मामा दादी मैं तो नु बोले आए भाई को जाओ कोट पर जाओगा वारे कर रहे हो मामा हम भी जाओगे नु हम भी जाओगे क्यों पहले नहीं बताऊँ थी माँ बूढ़ी दादी फिर काम का टेंशन लेगी जान आन कम दिया कर दादी तो थोड़ा सा नु कहा कर ना हमारा जी कौन लागे नु को नहीं नु बोली तू तो ईब तो गई थी ईब तो आई थी क्या खा लिया मुँह चढ़ गया तो एक मिनट मम्मी वो वीडियो मैंने शायद शॉर्ट वीडियो शेयर कौन करी और भी छोटी सी थी 1 साल की थी जब मम्मा मिर्ची एक पकोड़ा खुआया था भाई मैंने उससे मिर्च भी कौन थी उसमें मिर्ची ने पकोड़ा था केसरी मलम लगाई थी सारे जब नहीं एक बरोड़ भी एक पकोड़ा तारू थी मैं और इसके मैंने बिना मिर्च के थे और हमारे मिर्च के थे तो इसकी दादी ने बोली आए मिर्च तो साबत गे रखी है हाँ डांट ठड़ा साबत आड़ी में ये ना सोची मेरी में भी मिर्च है मम्मा मिर्ची इतनी प्यारी लग थी मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे इसकी तो मैं क्या कहती हाँ 10 की बात थी भाई मैं बात बताती भूल जी हूँ तो वह 10 भी थोड़ा हाँ नू भी क्यों जावा जाता है तो नू को थी वह डायलॉग थी दादी के था हाँ तेरे तो एक भी उसी को नहीं पावा है मतलब वो इस बात पकवा थी कि मतलब तू तीसरा दिन जानती रहो है तीसरा दिन मतलब कहने का मतलब 2 महीना मैं गेड़ा मारे जाऊँ हूँ और ना मेरे सासू ससुरे रो क्या करे ना मेरे हस्बैंड नु क्या करे इबे तू जान का टाइम है हम क्यों रोका भी फिर आगे बड़का मैं वो हो जाएगी मेरी सासू क्या करे माम भी जान खातर तरसे जा तो आगे भाई हमने बेरा है भाई तू भी तरसेगी इस वजह से ये नाखून मेरा कर एक उतर गया भाई यू बर्तन धोम थी नहीं जब उस टाइम पे तो उतरा कौन था बाद में हाँ मैं ये कपड़े काटू थी उर्वी के बैग में तनु उल्टी सुल्टी हो रही थी तो एक उतर गया चलो कोई बात नहीं बेबे सारे नहीं मांझे 2-4 छोड़ दिए होंगे के बाद 2-4 धोए थे दीदी ना बेटा आधे धोए थे ऐसी बात नहीं है तो भाई जब चाह खातर बर्तन ना रह रहे थे बैठे पाछ में 2-4 गिलास ही धोने बैठी थी लग गया था मैं इतना चाह बनाया मैंने थोड़े से और धो दिए ये सोचे सारे धोएगी सारे क्यों धोऊं इनका हो रही थी सारे धोएगी दीदी सारे नहीं धोया कर दी हमने सोचा दीदी काम कर रही है वाओ तो भाई इब जब मेरी तबीयत ठीक होती मैं सासरे में नहीं रह लेंदी 2-4 दिन क्यों रख पड़ा और इबे मेरा लेकर से दिन ही चली जाऊं और मैं रुक दे एक बार मैंने एक बार अपनी बात कर दे दादा साड़ी फिर बुला दे है तो भाई हमारा दादा बुआ का प्यार है आपस में थम ना टेंशन लिया करो जोन सी ये राजी हो जाए नहीं दादा ने लड़ाई कर ली अरे हमारा तो प्यार ऐसा प्यार है कि मतलब दादी मना भेजना ही नहीं चाहती नु सोचा है कि भाई दोहरा रहा बालक तो जाए तक वह थी बोले तीसरा दिन तू जानती रहा मतलब 1.5-2 महीना में गेड़ा मार जी तो भाई बड़ा मानस का एजा है तो इस वजह से गनखरे जो हमारे रिलेटिव लगा ले वे बड़े राजी हो रहे हैं जो उनसे नु सोचा है भाई इस कहानी तक कोई ऐसी बात हमें मिल जाए कि भाई उन्हें राज्य होने का मौका मिल जाए तो भाई ऐसा मौका हम क्यों देंगे। एक जरूरी बात शेयर करनी थी वह बताइए नहीं मैंने था पे एक बार भाई नहाई धोई कर लेते हैं। मौसम 2 दिन हो गए राम बरसा ठंडा कति जमा आज थोड़ा सा रुक रहा है क्या तारीख है आज 23 दिन रविवार हो गया भाई मैं परसों आई थी और मेरा बेटा भी सोन लग रहा है तो मौका का फायदा उठा लूँ मौका पर चौका मारन छोरी नवा लूँ उसका गोलू मोलू भी सो गया है तो भी वह बना लेगी रोटी और मैं नवा दी उर्बिना फिर आप भी नहाऊंगी देखूंगी उड़ाई के बार जाऊंगी तो फिर आप लोगों से जरूरी बात करनी है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और सब्जी क्या बनाओगी जब पराठे बनाने लग रही तई है सब्जी सुक्की बना लेना आलू की पापा टाड़ा मारा का खाने की पापा टाड़ा मारा का खाने की
मैं पापा ना खाने को भी आलू उल्लू डायबिटीज की वजह से तो अवॉइड करा जितना हो सके। तो हम घर में बहुत कम आलू यूज करा। हम ना खाने हो तो सूखी साकी सब्जी का जीवन बना लिया। बाता बाता में मैंने 5 मिनट गुजार दी। ओ माय गॉड, चाड़ा हो गया। मिलती हूँ तो जो बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ना, उसके लिए अभी टाइम मिला है, क्योंकि जब मैं काम पे लगी थी बालक नहाए धोए ईब 5 बज गए। लेकिन ये बात शेयर करो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं परसों आई थी। हाँ ठीक है। एक ना बस इसी 5-10 दिन खतरे आई हूँ। घनी कौन डट दी, छुट्टी पड़ रही थी कि मैं पापा का ब्याह ले लें थोड़ा जाकर। और ये तो पढ़ने लगे बालक कड़ा जा रोज रोज, जब तुम बिना बाल खड़ी रहा कर दी। और तो भाई बाहर आ गई थी मैं मौसम देखने, क्योंकि आज कम वर्षा, राम वर्षा तो था, कम वर्षा। और 2 दिन तो जमा जड़सी हो रही थी। पानी देखो भरा पड़ा गाड़ा में। राधे 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 बोलो। तो वो प्रेगनेंसी वाली बात बताऊँ थी, फिर वहाँ थोड़ा एकांत चाहिए नहीं, उसका खातर थोड़ा बात अच्छी तरह से करने के लिए। तो फिर ये नहा धुआ का स्वाद ये थे बालक। तो फिर उठ गए, इतना मैं नहाई, झाड़ू कंडी थी। उसके बाद फिर मैं नहाई, कपड़े धोए बालकों के। तो इतना मैं ऊर्जा उठ गई। फिर दूध पिया के भूख आंटी ले रही है, मैंने चाय इधर रखी है। एक बार एक आंटी है तो जाते हैं। ये देखो भाई, एक दिन के कपड़े ये धो दिए हैं, सुखा दिए हैं, अपने अपने धोकर सुखाए। बालका के 3-3 जोड़ी पिना रखी थी, एक जोड़ी अपनी शॉल। और वो तो जिसमें रह गई कि क्या करें, जर्सी वगैरह तो, क्योंकि वह तो रोज़ रोज़ घूमते नहीं। तो ये एक दिन गेल गेल धो दिया को थाने बेरा है ना, तो फिर इतनी हो जाए। मैं चाय ले लेती हूँ, संभाल लेती हूँ। जो ये चाय पी लो गर्मा गर्म, अभी अभी बनाई है, पी लेते एक बार। भाई मैं तो थोड़ी देर में पीऊँगी दूध दाद। यार या छोरी शाम तक एकांत में बैठी थी, ये देखो छोरा ने ले रही थी। तो मैं फिर सांझ हो जाएगी, रात हो जाएगी, कोड पर मैं वीडियो गेरूँगी, कोड पर मैं एडिटिंग करूँगी। तो जाते इंतजार है तो चाह दे दी। ये मैं अपने वहाँ पूरी वीडियो बात कर ली पूरी, कि भाई बात थी प्रेगनेंसी पे। आप किस तरह बताऊँ, थोड़ा सा इचक सी रही हूँ मैं इस बात पे। इचक नहीं रही, मतलब थोड़ा सा ये है कि बात कैसे बताऊँ। बात दरअसल ये थी, आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले मेरी गुड़िया हुई है, 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं ऊर्जा को। और वो वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डाली थी, मेरी उस प्रेगनेंसी से लेकर कि हर एक मोमेंट शेयर करा था उस टाइम मैंने आपके साथ। फिर डिलीवरी रूम, लेबर रूम तक की वीडियो मैंने शेयर कर रखी है। उस टाइम पे जो वो इसका ऊर्जा के होने का हर एक, उस टाइम पे बहुत सारी बहन मेरे से जुड़ी थी, कुछ प्रेग्नेंट थी, जो कुछ जिनकी डिलीवरी हो चुकी थी, कोई न्यू मोम थी, कोई 2 बच्चा की माँ थी। तो बहुत सारी बहन मेरे से जुड़ी थी। वो काफ़ी अच्छी चली थी मेरी वीडियोस, जिन्होंने ना देखी तो देख लियो। नाखून ये एक और उतर गया भाई, ये कपड़े धोकर सुखाए जब तो उतरे को नहीं। फिर ऊर्जा ने दूध पिया लगे नहीं, मेरे ने क्या मुड़ जाए एकदम टूट गया। और ये नाखून देखो, त्रेड़ आ रही इसमें भी, ये त्रेड़ बेरा नहीं क्या पाएगी, ये देखो। रस मंगाओ, रस देखो, ये ऐसे बीच में से त्रेड़ आ रही है। मामू आगे बेटा, गेट खोल के आओ। 5 साढ़े 5 बज गए होंगे। विकी तू आ गया, देख बोलना देख छोरी का। तो ये उतारूंगी भी नाखूना में भी। ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ तो मैं कितनी उस टाइम पे बहुत सारी बाढ़ जुड़ी थी भाई, जब ऊर्जा हुई थी वो वीडियो डाली थी, अच्छी वीडियो चली थी। ए भगवान इतना मत बोलो, उठ जगह अंकुश, उठ जगह। इनके तो मम्मा भांजिया की आंधे मस्ती चालू हो जाए। तो बहुत सारी बाण पर्सनली जुड़ रही है मेरे तक व्हाट्सएप पे। तो एक बाण ने यह बात मैं थारते इसलिए शेयर करूँ क्योंकि
अब मेरी फैमिली है तो बहुत सारी बाणूसी भी है, तो हर किसी को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए इन बातों की। तो एक बाण का भी मैसेज आया था कि दीदी अभी कुछ टाइम पहले सिजेरियन से, क्योंकि मेरी सिजेरियन से हो रही है डिलीवरी, तो बहुत सारी बाण तो मेरी उन्हें तो जुड़ रही है जिनकी सिजेरियन से डिलीवरी हो रही है। तो होता है ना, ये देखो ये मौसी बेटी दो असली है। तो बहुत सारी बाण तो मैं जुड़ रही है जो सिजेरियन है। तो उस बाण ने कहा, उर्वी ये गेट बंद करो बेटा, गेट बंद करो, क्लोज द डोर, उर्वी करो बेटा। तो उस बाण ने कहा गई, हाँ ये बताऊँगी कि दीदी प्रेग्नेंट होगी मैं दोबारा, और अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अभी कुछ ही महीने हुए हैं मेरे बेबी को भाई, क्योंकि ना जो ये बात मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि फिर उसने बताया कि जो दूध पिलाती है ना माताएं, उस भी के टाइम तो मैंने पिलाया नहीं था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। ऊर्जा के टाइम थोड़ा बहुत अब एक्सपीरियंस है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के। तो उसकी सिजेरियन से हुई थी, तो रेगुलर पीरियड्स वगैरह आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, तो उसको लगा कि रेगुलर नहीं आ रहे क्योंकि दूध पिला रही थी, लेकिन उसको लगा कि सो है कुछ, तो एक बार आके उसके नहीं आई दोबारा। तो वो मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंबानी देसी भाषा में कह दे कि लंबी सो है, बैठे बैठे मैंने नाखून तोड़ दिया भैया, आधा आधा टूट गया। तो वो उसकी लंबी सो सोची, तो फिर वो तो उसने कह रहा था कि बड़ी चिंतित है थी वो बहुत ज़्यादा, कि मतलब पहला बच्चा सिजेरियन से है, अभी बच्चा नहीं चाहिए ऊपरा तले की। वैसे भी 3 साल का तो गैप मांगता है, हम चाहते हैं कि हर बच्चे में होना चाहिए कम से कम, और डॉक्टर भी बोलते हैं इस बात को। और भी 2 मिनट चुप बैठो बेटा। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि मतलब 3 साल का तो गैप हर बच्चे में आप रखना भी चाहिए, ज़रूरी भी होता है। तो उसने कहा कि मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी, और 3 महीने से ऊपर का मेरा बेबी हो गया है, मतलब जो प्रेगनेंसी होगी मेरी 3 महीने से ऊपर। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर अब अबॉर्शन कराओगे, अबॉर्ट कराओगे बच्चों को, तो ज़्यादा रिस्की होगा, तो उसको वो बच्चा रखना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर करी थी कि आप ये गलती ना करें। अगर आपका सिजेरियन से है बच्चा, तो भाई बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, उससे ना मैंने दोबारा बात अच्छे से डिटेल से 1-2 दिन में पूछ के अच्छे से डिस्कस करके, क्योंकि वो कहती डॉक्टर से हर एक बात वो अच्छे से पूछेगी, तब मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूंगी, क्योंकि अभी अधूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती। तो उसने बोला कि मतलब हर एक बात, लेकिन अभी ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि सिजेरियन से हो बच्चा या नॉर्मल में तो भाई चल जाता है थोड़ा बहुत, ये है कि तो अबॉर्शन तो भैया देखो दोनों सिचुएशंस में ही बहुत अपने शरीर के लिए एक लेडी समझती है कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है भी। लेकिन अगर आप सिजेरियन से माँ बनी हो तो उस सिचुएशन में वो और भी क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर मतलब टाइम पे वो जांच कर लेती, 2-1.5 महीने का होता, तो भी शायद डॉक्टर उसको किट दे देती, क्योंकि वो कह रही थी कि मतलब ऐसे किट तो नॉर्मल मिलती नहीं, डॉक्टर देती हैं, लेकिन अगर थोड़े टाइम का उसका बेबी होता तो उसको तो रखना पड़ा। तो अभी वो खुश भी नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बोली कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी, अभी नहीं। लेकिन फिर वही बात, अगर डॉक्टर ने कहा अबॉर्ट नहीं कराओगे कल को माँ नहीं बन पाओगे, सो बात। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में पूरी जानकारी लेने के बाद। तो इस वजह से एक डॉक्टर है, मैं उनसे भी सलाह लूँगी इस बारे में, तब आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप नई माँ बनी हो ना, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, तो आप ध्यान रखो कि मतलब कल को ना चाहते हुए भी आपको बेबी रखना पड़ सकता है। तो हर एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी, मेरे लिए भी ये नई बात थी, मेरे को कुछ ये बात वो लगी कि मतलब हाँ भी ये बात मुझे नहीं पता थी, मुझे पता होनी चाहिए थी, ये नॉलेजेबल है, ये बात इतनी नॉलेज होनी चाहिए हम लेडीज़ को। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर कर दूं। तो आई होप कि ये बात आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, और यूज़फुल रही है तो भी आजकल आप लोग बहुत कम कर रहे हो साथ देना। मैं हर एक लाइफ का पार्ट
एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी जितनी नॉलेज होती है, अपना डेली रूटीन। आप लोग लेकिन शेयर भी नहीं करते, लाइक भी बहुत कम करते। तो भाई लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो, हर बार बोलना ज़रूरी नहीं होता, बिना कहीं कर दिया करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो। बस इस शाम होगी भाई, मेरी भी चाह सीढ़ी होने लग रही है। बस थोड़ा ये बात बताने में ना थोड़ा सा होता ना, हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की, लेकिन मेरे को लग रहा था कि नहीं, ये बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी ही है, करनी ही चाहिए। तो इस वजह से तो भाई मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। कर दे बाय बाय। इसका छोरा सो है या कम बोल लिया उठ जानी, फिर सिर बढ़ा ला। मेरी जोरी भी नुए कर रही थी, उठ के तो गई थी। फिर वह आंटी आ गई थी, फिर चाचू बना लगी, महल्ला पकड़ो आंटी मैं चाह बना के ले आऊँ। फिर मेरी वीडियो बनाने का भी टाइम लग गया मैंने। ये चाह पी नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।